उदयपुर से बड़ी खबर। रणथंभौर से 8 साल पहले लाए बाघ T24 ने दम तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहा था। एक पैर की हड्डी बढ़ने से वो लगातार तकलीफ में था। बायोलॉजिकल पार्क के एनक्लोजर में उस्ताद बंद था, लेकिन अफसोस अब उस्ताद हमारे बीच नहीं रहा। 8 साल पहले उसको लाया गया। बाघ T24 लगातार एनक्लोजर में बंद था। एक पैर की हड्डी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस वजह से वो लगातार तकलीफ में चल रहा था। अब इसे तकलीफों का अंत कहिए या फिर जिंदगी का अंत कहिए, उस्ताद हमारे बीच नहीं रहा। अंतिम सांस उस्ताद ने ली है और वो न सिर्फ पैर की हड्डी बढ़ने से परेशान था, बल्कि वो कैंसर से भी परेशान था। एक घटना घटी थी 2015 में। उसके बाद उसे नरभक्षी मानते हुए एनक्लोजर में उदयपुर डाल दिया था। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कहें, कैंसर से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति, सजा का अंत या उस्ताद का अलविदा कहना? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, आपने जो भी शब्द और जो वाक्य इस्तेमाल किए हैं उसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से उस्ताद का जो पूरा जीवन रहा, एक समय ऐसा आया जब नरभक्षी मानते हुए उसे रणथंभौर अभ्यारण्य से और उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर भी कई सारी चीजें जो है पूरे इस 8 साल के दरमियान हुई। बीच में पेट में तकलीफ की वजह से, स्टोमक में तकलीफ की वजह से काफी दिनों तक अस्वस्थ रहा। उसके बाद में कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ। ये पैर की हड्डी बढ़ने से परेशान रहा। तो ऐसे तमाम जो ऐसे घटनाक्रम रहे जो उस्ताद से जुड़े हुए रहे, और आज जो है उस्ताद ने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से जो है उस्ताद चूंकि उसका नाम था टाइगर T24, लंबे समय से बीमार था और हाल ही में बरेली से आई हुई टीमों ने भी उसकी जांच की थी और कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो अब जो है आज जब अंतिम सांस ली, तो चूंकि बायोलॉजिकल पार्क में करीब 8 साल से एनक्लोजर में था और जो उसकी सेवा में जुटे हुए थे, जो चिकित्सा में जुटे हुए चिकित्सक हैं, इसके अलावा केयर टेकर हैं, उन तमाम लोगों में कह सकते हैं एक तरीके से शोक है। उनके दिलों में दुख शोक इसलिए भी है क्योंकि एक राजा को कैद किया गया था। हालांकि एनक्लोजर का एरिया बड़ा होता है, लेकिन फिर भी जंगल जंगल होता है। और कमाल की बात यह है कि उस्ताद उस सजा को भुगत रहा था जो शायद उसने की ही नहीं थी, क्योंकि नरभक्षी का टैग उसको जरूर मिला था, लेकिन इंसान पर हमले की पुष्टि कभी हो ही नहीं पाई। एक ऐसी सजा को भुगत किया। शायद वो भी सोच रहा होगा कि अंतिम सांस खुले आसमान में, बिना उन जंजीरों के जो एनक्लोजर की है, काश उसमें ले पाता। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से आबादी इलाके बड़े हैं, जंगलात की जमीनें कम हुई हैं, अतिक्रमण बढ़े हैं, तो ऐसे में जंगली जानवरों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और उस्ताद भी उसी व्यवस्था में से एक जानवर था जिस पर कि इसका असर हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह का टैग था, जिसके बाद एक लंबी कहें कानूनी लड़ाई जो है वो जद्दोजहद रही, लेकिन अंततोगत्वा इस बात को माना गया कि उस्ताद को बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में शिफ्ट करना मुफीद रहेगा। यहाँ की आबो हवा जो है वो उसके लिए काफी मुफीद रही। उसने एडजस्ट किया। स्टार्टिंग में हालांकि थोड़ा परेशान जरूर रहा, लेकिन यहाँ के जो केयर टेकर्स थे, उन्होंने, चिकित्सक हैं, उन्होंने एक काफी सकारात्मक भाव से जो है उसकी सेवा की और उसी का परिणाम था कि 8 साल कोई लंबा कम समय नहीं होता है विजेंद्र। एक इस तरह के एनिमल के लिए 8 साल काफी लंबा समय होता है। और यहाँ पर हालांकि जो बीमारी थी उसकी वजह से उसकी मौत जो है वो हुई है। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी और ब्यूरो हेड निर्मल तिवारी भी जुड़ गए हैं। निर्मल, क्योंकि आप तो वन्य जीवों के बीच में रहते भी हैं और वन्य प्रेमियों से भी बात करते हैं और उनसे भी बात करते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्या कहें इसको? एक ऐसी गुनाह की सजा का अंत कहें जो शायद उसने नहीं किया था, या फिर कहें कि जो उसको इस वक्त बीमारियों ने घेर रखा था, उन बीमारियों का अंत कहें? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये बड़ी विडंबना है कि उस्ताद की मौत एक ऐसा अधूरा प्रश्न छोड़ के गई है जो न केवल वन्यजीव प्रेमियों के जेहन में तो हमेशा से रहेगा ही रहेगा। हमेशा जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये वन्यजीव जगत रहेगा, तब तक ये सवाल हमेशा कौंधता रहेगा कि आखिर अपुष्ट खबरों को लेकर के, अपुष्ट सबूतों के साथ उस्ताद को कैसे सजा दी गई। एक अच्छे खासे टाइगर को आप नरभक्षी का टैग दे देते हैं, उसके ऊपर 4-4 लोगों की
हत्या के उसके ऊपर आरोप लगा करके उसको हमेशा के लिए कैद कर देते हैं और आज वो इस दुनिया से विदा हो जाता है उन सवालों के साथ जिनका आज तक उसको भी जवाब नहीं मिला, वन्य जीव प्रेमियों को भी जवाब नहीं मिला। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार एक मूक दर्शक की तरह इस पूरे प्रकरण के अंदर बैठा रहा। देखिए 16 मई 2015 को जब उस्ताद को यहाँ से रणथंभौर से सज्जनगढ़ जब शिफ्ट किया गया तभी ये तय हो गया था कि वन विभाग की जो कार्यशैली है उस्ताद को लेकर के वो बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं थी, क्योंकि वन्यजीव प्रेमी एक तरफ से मांग कर रहे थे कि आप सिर्फ पगमार्क के आधार पर कि किसी एक इंसान के ऊपर वहां हमला हुआ उसके आसपास आप किसी टाइगर के पगमार्क देखते हो और कहते हो कि उस्ताद के पगमार्क हैं और उस्ताद के ऊपर आप ये आरोप गढ़ देते हो, ये आरोप मढ़ देते हो उसके ऊपर कि इसी ने उसकी हत्या की होगी। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो नैसर्गिक कानून है उस कानून के तहत ये कहीं भी ऐसा एक बिल्कुल इसको सही नहीं कहा जा सकता इसको विजेंद्र कि आप एक प्राकृतिक कानून से विपरीत जाकर के सिर्फ एक उनके आधार पर कि हाँ हमने ये एक बना लिया है कि इस तरह से एक ऐसा पैरामीटर फिक्स कर लिया कि इसके पगमार्क मिले तो इसकी वजह से इसका आरोपी मान लिया जाए। लेकिन आज उस्ताद ने लंबी लड़ाई लड़ी। 16 मई 2015 से अब तक का करीब 7.5 साल का जो समय था वो लगातार एक कैद में उसने बताया। जिन आरोपों के बिना पर उसको कैद दी गई वो आरोप भी आज तक कुछ नहीं हो पाए। तमाम कमेटियां बनाई गई, नहीं हुआ। मेरे साथ इस समय मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। देखिए कितना संयोग है, इसको दुर्योग कहें संयोग की, इधर तो उस्ताद की मौत हुई है और मेरे साथ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य धीरेन्द्र गोदा मौजूद हैं, सरिस्का फाउंडेशन के जो संस्थापक चेयरमैन दिनेश दुर्रानी मौजूद हैं, बड़े रिनोन्ड वाइल्ड लाइफ और सुरेंद्र चौहान मौजूद हैं। मैं एक एक करके बात बताना इनसे पूछना भी चाहूंगा आपके यहाँ पर। धीरेन्द्र जी किस रूप में लेते हैं इसको, आज उस्ताद की मौत हुई, क्या कारण मानते हैं और इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए उस्ताद की मौत जो है ये तो बहुत ही दुख की बात है कि उस्ताद जैसा टाइगर आज दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। ये वो टाइगर जिसने अगर पिछले दशक में अगर रणथंभौर जाने वाले लोग जितने भी लोग रहे वन्य जीव प्रेमी बाघ प्रेमी उन्होंने सबसे ज्यादा साइटिंग उस्ताद की करी है। और जब उस्ताद पे ये आरोप लगते रहे थे कुछ सालों में कि उन्होंने ह्यूमन अटैक किया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको पुष्ट भी नहीं कर पाया था पूरी तरह से, लेकिन जब 2015 में इसको शिफ्ट किया गया तो मैं आपको बता दूं, देखो ये एक अकेला ऐसा टाइगर है, शायद ना पहले ना आप शायद भविष्य में कभी पूरी दुनिया में एक किसी बाघ के लिए आंदोलन हुआ पूरी दुनिया में। इवन लंदन तक में लोगों ने प्ले कार्ड लेके, जब ऐसा हमें ध्यान है जब प्रधानमंत्री मोदी लंदन गए थे तो उनकी गाड़ी के सामने प्ले कार्ड लेके लोग खड़े हो गए थे सेव उस्ताद के लिए। और पूरे देश दुनिया में इसके लिए करोड़ों बाघ प्रेमी अपने अपने शहरों में अपने रोज आंदोलन कर रहे थे कि इस उस्ताद को आप जू में मत भेजिए, या अगर, और लास्ट में तो हमने ये डिमांड की सरकार से कि अगर इसको भेजना है तो कोई आप बड़ा एनक्लोजर बना दीजिए जंगल की तरह। अगर आपको लगता है इसी को हटाना जरूरी है तो बड़ा एनक्लोजर में रखिए ताकि उसको वो एकदम, देखिए टाइगर है वो टाइगर को उसको ईश्वर ने बनाया स्वतंत्र के राजा की तरह जीवन जीने के लिए, और ये किसी को अधिकार नहीं है कि उसका जीवन छीन ले उससे। अच्छा इधर विजेंद्र मेरे साथ इधर सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं दिनेश दुर्रानी जी। मैं आपके ब्याह पर इन पे भी सवाल पूछूंगा। दिनेश जी आज उस्ताद की मौत हो गई, बड़ा दुखद दिन है। अब ऐसे 104 को भी 2-2.5 साल हो गए उसको बीड एनक्लोजर में बंद कर रखा है, तो क्या लगता है ये तरीका कौन सा तरीका है कि आप कुछ आरोपों के चलते किसी बाघ को किसी प्रेडेटर को आप कैद में कर देते हो और उसकी फिर मौत हो जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सब T24 के लिए सब हो गए। इतना दुख है क्योंकि हमने जो इसके झगड़ा किया था डिपार्टमेंट के, हम कल्पित हो गए थे उस टाइम पे। अब डिपार्टमेंट ने भी ये सोच रखा है कि कोई भी जानवर कहीं भी कुछ भी होता है बाड़े में डाल दो और दैट इज एंड। दिस इज रियली हैपनिंग बैड इन फ्रंट ऑफ ऑल फॉरेस्ट ऑफिसर्स। और फॉरेस्ट पे जितना कबाड़ा हो रहा है इसमें मैं निरंतर हूँ इसके लिए। सुरेंद्र चौहान जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसा जो टाइगर मैंने मेरी जिंदगी कहीं नहीं देखा। मैं सब जगह घूमा, फॉरवर्ड घूमा हूँ, चाहे बांधापुर घूमा हूँ, सब जगह घूमा। इस जगह बहुत स्मार्ट टाइगर हमारी फोटोग्राफी में उससे वो मैं ऐसा टाइगर मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए विजेंद्र सभी में एक शोक की लहर दौड़ गई है, सब निशब्द हो गए हैं और उस्ताद को जिस तरह से जिस बात की सजा दी गई निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो अप्राकृतिक था, वो बिल्कुल प्राकृतिक कानून के खिलाफ था। लेकिन अब फर्स्ट इंडिया न्यूज भी लगातार पिछले 4-5 साल से हम लगातार खबर दिखाते रहे, हम आंदोलन हमने भी उसका हिस्सा बने कि उस्ताद को छोड़ा जाए, उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। आज उस्ताद ने दम तोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर जब तक मैंने कहा ना कि ये वन विभाग के जितने भी अफसर रहेंगे जो उस्ताद के दौर में रहे, इनको भी मनी मन कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा कि उन्होंने उस्ताद को लेकर ऐसा फैसला क्यों किया। बहरहाल उस्ताद इस दुनिया में नहीं है, उस्ताद को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उन सभी को मेरी तरफ से मैं ढांढस बनाने की कोशिश करूंगा, चैनल की तरफ से ढांढस बनाने की कोशिश करूंगा, जिन वन्यजीव प्रेमियों ने, जिन लोगों ने उस्ताद के लिए आंदोलन किया। विजेंद्र बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में आज सभी वन्यजीव गमगीन होंगे
और शायद वो हर कोई यही कह रहा होगा कि मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, उस गुनाह की सज़ा मैंने पाई है, एक लंबी उम्र मैंने सलाखों में बिताई है।